सॉइल लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा, गोडवी इंटर कॉलेज कृठल बागपत, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जल संसाधन पार्ट 2 पर आपसे चर्चा करूंगा। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों से जल के विषय में चर्चा की थी कि कितनी मात्रा में संसार में जल है और भारत में उसकी उपलब्धता कितने प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति कितनी जल की खपत होती है। आज हम उससे आगे पार्ट 2 भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं अर्थात नदियों पर बांध बनाकर उनके द्वारा विद्युत उत्पादन करना तथा नहरों आदि का निर्माण कर सिंचाई की व्यवस्था करना या पीने के जल को उपलब्ध कराना, ये सभी इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रिय बच्चों, मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से मेरी कही हुई बातें समझ में आ जाए। बहुउद्देशीय परियोजना भारत में भिन्न भिन्न नदियों पर भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजनाएं लागू की गई, जिनसे जल की उपलब्धता तथा बाढ़ आने के खतरे को कम करना आदि कार्य किए जाते हैं। जैसे कि यदि किसी नदी में अधिक बाढ़ आती है, जैसे दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, किंतु इस पर बांध बनाकर इसके जल का संचय किया गया और बाढ़ आने वाले स्थानों को काफी हद तक सुरक्षित किया गया, क्योंकि बाढ़ के समय इन बांधों को बंद कर दिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार ही जल प्रवाहित किया जाता है। आज भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। यह नदी भारत के पंजाब राज्य से होकर गुजरती है, जो आगे चलकर पाकिस्तान में पहुंच जाती है। पंजाब राज्य में भाखड़ा नागल स्थान पर एक विशाल डैम बनाकर इस नदी के जल को संचित किया गया। उससे फिर थोड़ा नीचे की ओर नागल नामक स्थान पर दूसरा डैम बनाकर जल रोककर वहां पर नहरों का निर्माण कर सिंचाई की व्यवस्था की गई। इस नदी पर बने डैमों की सहायता से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कर इसके जल को राजस्थान के मरुआ क्षेत्र तक पहुंचाया गया। यह नहर भारत की सबसे लंबी और विशाल नहर है। जहां तक भी इस नहर का जल राजस्थान के मरुआ क्षेत्र में पहुंचा, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से सुलभ बन गई तथा सिंचाई के साथ साथ इन बांधों से बिजलियों का भी निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही गंगा नदी पर टिहरी नामक स्थान पर बांध का निर्माण किया गया। वहां पर बसे हुए इस टिहरी नामक कस्बे को या गांव को खाली कराकर अन्य जगह विस्थापित किया गया और इसके संपूर्ण इलाके को बांध द्वारा जल में डुबो दिया गया। इस स्थान को आज टिहरी बांध के नाम से
जाना जाता है। यह भारत का एक विशाल बांध है जो गंगा नदी पर बना हुआ है। इससे व्यर्थ बहते हुए पानी पर भी लगाम लग जाती है, क्योंकि व्यर्थ बहता हुआ पानी किसी कार्य में प्रयोग नहीं हो पाता है। साथ ही साथ नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य की रीढ़ कहलाता है। नर्मदा नदी के बहते व्यर्थ जल को संचित करने के लिए सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया, जिससे आज इस क्षेत्र में हरियाली आ गई और फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की ही दूसरी परियोजना रिहंद परियोजना है, जो टिहरी से भी पहली परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। चंबल की सहायक नदी रिहंद के बहते हुए जल को संचित करने के लिए एक विशाल डैम का निर्माण किया गया, जो रिहंद नदी परियोजना के नाम से विख्यात है। इस डैम के द्वारा आने वाली भयंकर बाढ़ों पर भी प्रतिबंध लग चुका है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। इस नदी की बाढ़ों को भी नियंत्रित करने के लिए दामोदर बांध का निर्माण किया गया। इस बांध के द्वारा जल यातायात भी किया जाता है तथा पश्चिम बंगाल को इस बांध से बहुत से लाभ हुए हैं, जैसे कि बिजली और फसलों की सिंचाई तथा व्यक्तियों तक जल की पहुंच आदि। इन सभी के साथ साथ भारत का एक और विशाल बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में गोदावरी नदी पर बनाया गया है। महानदी पर बनाया गया है, गोदावरी नहीं है, महानदी पर बनाया गया है। इस बांध से उड़ीसा राज्य का कायापलट ही पलट गया है, क्योंकि महानदी पर इससे पहले कोई बांध नहीं था। उसका संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता था। महानदी एक बरसाती नदी है। बरसात के दिनों में इसका जल बह जाता था, किंतु अब इस नदी पर बांध बनाकर उसके जल को संचय कर वर्ष भर प्रयोग में लाया जाता है। प्रिय बच्चों, मुझे आशा है कि आपकी समझ में मेरी कही हुई बातें आई होगी। अपने रोज के कार्य को रोज ही कीजिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।